अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें, हर दुख बीमारी मुज़िमत से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये हैं काठियावाड़ी छोले और उसके साथ मैंने यहाँ पर बनाया है पापड़ी। ये वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है लेकिन वो बहुत पीछे है, तो बस बीच में अभी दिल कर रहा था कि काठियावाड़ी छोले खाए जाएँ। और ये सर्दियों में भी बहुत लजीज, बहुत मज़े के लगते हैं, नीम गर्म ही खाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है कढ़ाई मैंने ले ली थी जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दिया था और उसको खूब अच्छा सा भून लिया था जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। और बस ये हैं इसके मसाले। काठियावाड़ी छोले के अगर आपकी हल्दी में इतना अच्छा कलर ना आए तो आप यहाँ पर ऑरेंज या लेमन कलर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पीले पीले से होते हैं। और यहाँ मैंने इनको रात भर भिगो दिया था सोडा डाल के, और उस सोडे का पानी फिर फेंक के फ्रेश पानी के साथ इसको उबाल लिया था और ये दिखा दिया था कि कितने आपने गलाने। बिल्कुल जैसे हल्का सा मैश करें तो फ़ौरन मैश हो जाए, और जो इसका पानी है वो भी आपने ज़ाया नहीं करना, यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ हल्दी का रंग बहुत अच्छा आया हुआ था तो मुझे कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये वाला कलर आपने लेकर आना है। तो यहाँ पर मज़ीद हमने इसको पकाना है, थोड़ा उबाल आ जाए कि मसाला भुन चुका है, छोले गले हुए हैं। सिर्फ हमने उबाल दे के इसके अंदर इसको कॉर्नफ्लोर डालना है इसके अंदर, ताकि एक थिकनेस आ जाए इसके अंदर। जैसे कि हम सूप पीते हैं चिकन कॉर्न सूप, इतनी थिकनेस हमने इसके अंदर लेकर आनी है। तो कराची में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ठेलों पे, बहुत सारी दुकानों पे ये मिलता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है कराची में ये। तो यहाँ जैसे ही उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, और थिकनेस मज़ीद और अच्छा करने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ज़रूर 1 टेबल स्पून और ले सकते हैं, लेकिन ये 4 टेबल स्पून यहाँ पर काफ़ी थे। और इसके साथ जो सर्व होता है, एक कड़क बन होता है या नरम बन होता है, उसको सर्व करते हैं। वैसे कड़क ज़्यादा मैंने देखा है कि वही सर्व किया जाता है इसके साथ। और इसके साथ हरी चटनी, रायता, सलाद और दही बड़ा मसाला होता है। और दही बड़े मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जो कि बहुत लज़ीज़ बनती है। हर साल मैं रमज़ानों में बनाती हूँ इंशाल्लाह। अब भी अगर दोबारा बनाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी थिकनेस आपको दिखा रही हूँ कि इतनी आपने रखनी है। अब चलते हैं जनाब यहाँ पर ये मज़ेदार सी छोटी सी पापड़ियाँ बनाने के लिए। छोटी छोटी सी मैंने बना ली थी। 1 कप मैदा ले लिया था यहाँ पर, और 1 कप मैदे के अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून से भी कम 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल देंगे हम ऑयल। ये जो ऑयल या घी आप खाते हैं वो यहाँ पर डाल दें। ये मेरे पास मिक्स होता है घी और ऑयल, तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। अब मैं इसको खुले बर्तन में ले लूँगी ताकि खूब अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लें, ताकि ये ब्रेड ग्राम की तरह हो जाए। तो इसकी एक मुट्ठी सी बना लेंगे। अगर ये बन जाएगी और टूटेगी नहीं तो इसका मतलब ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। और बस इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ इसको एक सख्त सा आटा गूंदना है हमने। तो ये पापड़ी की भी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मेरे चैनल पे। तो मैं ये सारे काम कर ही रही थी क्योंकि दिल था इन सब चीज़ों का खाने का, तो इस वजह से ये बना लिया था। तो सोचा ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि रमज़ान करीब करीब है तो आप पापड़ियाँ भी बना के घर में रख सकते हैं अपने साफ़ सुथरे माहौल के अंदर, साफ़ सुथरे तेल के अंदर, और कम ख़र्चे में, कम बजट में आप ये रेसिपी अपनी बना सकते हैं। बाज़ार से पापड़ी मेरे ख़्याल से काफ़ी महंगी अब पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह का बजट आया है। तो यहाँ पर जो था उस पेड़े को मैंने पतली सी रोटी की तरह बेल लिया था, और कोई कटर ले लेंगे गिलास की मदद से आप इसकी इस तरह कटिंग कर लें। तो ये सारे इस तरह काटेंगे, और इस तरह जो बीच में से जो हम निकालेंगे इसको भी दोबारा पेड़ा बनाएंगे, फिर बेलेंगे, फिर इसकी इसी तरह हम पापड़ियाँ बना लेंगे इन सब की। तो अच्छी खासी बन गई थी इतनी क्वांटिटी के अंदर। तो ये बना के ज़रूर अपने रमज़ानों के लिए रखें और अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। और बहुत खस्ता हो जाती हैं जब हम घी 2 टेबल स्पून डालते हैं 1 कप के हिसाब से, तो बहुत खस्ता बनती है। और यहाँ पर तेल आप देख रहे होंगे बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं है, नीम गर्म है। बस आपने नीम गर्म में ही डालना है, ताकि हमने अंदर तक इसको सेकना है, पकाना है, ताकि बाहर आने के बाद ये नरम ना पड़े। तो जिस तरह का आप कलर देखेंगे गोल्डन करके मैंने इसे निकाल लिया था। और हाँ, इसके अंदर बीच में सुराख भी करने हैं अपने कांटे की मदद से। जैसे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ना, तेल में डालने से पहले आपने सुराख कर लेने, उसके बाद आपने तेल में डालने, वरना तो ये गोलगप्पा बन जाएंगी। और यहाँ पर बस ये देखें तैयार है हमारे काठियावाड़ी छोले। सलाद में है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, और हरी चटनी मैंने बनाई है, हरा धनिया, हरी मिर्च
लहसुन के 2-3 जवे ले लिए थे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ले लिया था, हरा धनिया 1 गड्डी ले ली थी और उनकी एक चटनी सी बना के हरी चटनी तैयार करी। खटास के लिए उसमें लेमन जूस डाल दिए, इमली का पल्प डाल दें 2 टेबल स्पून और इस तरह ही हमारे मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले तैयार हैं। तो देख रहे हैं आप किस समय सिर्फ अंगूठे 2 उंगली की मदद से ही ये काम कर रही हूँ, कितना खस्ता है ये। तो बस बनाइए अब, क्योंकि कढ़ाइयाँ तो सबके घरों में चढ़ी रहती हैं रमज़ानों में, तो ज़रूर बनाइए अपने अंदाज से, नहीं मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बल्कि आप ये पापड़ी बना के रमज़ान से पहले भी रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में रख दें या शॉपर में रख के ऊपर से रबर बैंड टाइट सी बांध दें, तो काफ़ी अरसे तक आराम से पूरे रमज़ान चल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।